भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ। बेटा आज के दिन ये नए कपड़े पहन लो। नए कपड़े? हाँ। आज ना कोई जश्न है ना ही मेरा जन्मदिन है, तो ये किस खुशी में? समझ लो कि आज पूरे गांव की जीत हुई है। पूरे गांव की जीत? इसका मतलब क्या होता है? दिल से एक फैसला करना और उस पर अमल करना, उसे ही जीत कहते हैं। अगर ये बात है तो मैंने भी सोच लिया। क्या सोचा? आज से मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत से सब हासिल करूंगा। चल, अब बाल बना लो। मुझे नहीं बनाना है। अन्नू के सामने बिखरे बालों में जाओगे? क्या सच में अन्नू आने वाली है इस पूजा में? बेटा सिर्फ अन्नू नहीं, उसका पूरा परिवार आने वाला है। तो आप जाइए, मैं अपने बाल मस्त सेट करके आता हूँ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया जश्न के लिए और तुम दोनों अब तक बात ही कर रहे हो। फटाफट तैयार हो जाओ। देखो बेटा, चेरी भी आया है। पूजा होने के बाद उसके साथ खूब खेलना तुम। बिल्कुल वक्त पे आए हो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते। हम सब कुछ समझते। शी बिखरे हुए बाल, क्या तुम्हारे पास कंघी नहीं है? हाँ? आज दोनों खानदानों को साथ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल सही। ऐसी दोस्ती के किस्से सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलते हैं। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हम तो किसी और के खेत में मजदूरी करते थे। आप दोनों की मेहरबानी से हमें खुद का खेत मिल गया। हम गांव वाले यही दुआ करते हैं मालिक कि आपकी उम्र लंबी हो। मेहरबानी कैसी? जिसमें गांव की खुशी है उसमें हम दोनों की खुशी है। चलो चलो। विजय प्रताप जी, पूजा में सफेद कमल के फूल नहीं है, ये प्रथा आप कैसे भूल गए? तुम फूल नहीं लाई? वो भाभी लाने वाली थी इसलिए। वो तो मैं घर पर ही भूल गई। सब इन दोनों की गलती है। दोनों तैयार ही नहीं हो रहे थे। सुनो जी, जाकर फूल ले आइए ना। मैं जाकर लेके आता हूँ माँ। अभी तुम बहुत छोटे हो, ऐसे अकेले कैसे जा सकते हो? माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चेरी, जल्दी लेकर आओ ना, मुझे सफेद कमल बहुत पसंद है। तो उसके बदले में मुझे क्या दोगी? ये नहीं चाहिए। मैं तुम्हें हनुमान जी का लॉकेट दूंगी, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। सौदा मंजूर। नमस्ते। हम सब कुछ समझते हैं। ये देवी माँ के लिए, ये अन्नू के लिए। Hey guys, welcome to Weekend Games. By the way, आप सबने इस ट्रेन रेस के बारे में तो सुना ही होगा, है कि नहीं? पर दोस्तों, इस बार की रेस थोड़ी अलग होगी। इस बार ट्रेन के साथ साथ नहीं, बल्कि उसके सामने गाड़ी चलानी होगी। जो डर के ट्रैक से हट गया, वो होगा लूजर। गुरूर सबके पास होता है, लेकिन मेरे जैसी हिम्मत किसी के पास नहीं होती। कोई है जो मुझसे टकराएगा? लेकिन ऐसा करने में दोस्त जान भी जा सकती है। मेरी जान जिंदगी का असली मजा तो खतरों में ही है। इसलिए दोस्तों, शर्त की रकम है 1 पर 10। 10,000 लगाओ और 1 लाख का मुनाफा पाओ।
तो बोलो बुज़दिलो, है कोई मर्द का बच्चा जो मुझे चबा जाए कच्चा, या तुम लोग मानते हो कि जेम्स की बहादुरी के सामने तुम सब पानी कम चाय हो, समझे? ओ मूंगफली के छिलके, कीड़े पड़े हुए टिंडे। तो चल रहे हो। एक मिनट। थोड़ी देर में पूरे शहर को पता चल जाएगा। तेरे को रेस में मात देने के लिए शाणे ने पहले से ही एंट्री मार ली है। तुझ जैसा चूहा मुझे रेस में हराएगा? अपुन नहीं है, अपुन का भाई। अच्छा, कोई लुक्खा गली का भाई? गली वली का भाई नहीं है रे, इंडिया का भाई है। सारे इंडिया का भाई? हाँ, जब वो चले लगे ऑडी, फेस टू फेस 3D, चाल में उसका स्टाइल है, फेस पे उसका स्माइल है, पब्लिक उसकी दीवानी है। अकेला है वो सब पे भारी, 46 की है उसकी छाती, औलाद की वो औलाद है। नजर उठा के वहाँ देख। राजा, बैटिंग राजा, इंसान कम, रिस्क ज्यादा। अबे गले हुए संतरे के सड़े हुए छिलके, तू मुझे हराएगा? ये, अगर तुझे इस छछुंदर ने काट लिया ना तो पानी भी नहीं मांगेगा। क्या तुझे पता नहीं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अरे हमारा भाई तेरी हड्डियां और रिकॉर्ड सब कुछ तोड़ डालेगा। ये तो वक्त बताएगा। अबे सुन, आज तक ऐसा कोई खेल ही नहीं बना जिसमें कोई मुझे हराए। तुझ जैसे कई नमूने आए और चले गए। 10,000 की शर्त लग गई, आजा। आज मुकाबला होगा मस्ती गैंग वर्सेस बस्ती गैंग। पसीने का मुकाबला सड़क छाप परफ्यूम से। मजा चढ़ाएंगे। वीर बहादुर लड़का कौन, अपना राजा और कौन। संभाल। ये ले शर्त की जीती हुई रकम। इससे अपनी बहन का इलाज करवा दे। तूने मेरी बहन के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अरे बहन तो वो मेरी भी है। अरे भाई को रुलाएगा क्या? चल यार, थोड़ा गला भी गीला करते। ये बेवड़ा शुरू हो गया, चलो। चल चल चल।
क्या घर काम के लिए पूरे वक्त की बाई चाहिए? पर मैं तो सिर्फ शादीशुदा लोगों के यहाँ काम करती हूँ। तुम्हारी शादी हो जाए फिर बुलाना। ये भी इस्त्री कर देना। तूने उस बेचारे के घर पर काम करने से मना क्यों कर दिया? धोने के कपड़े मांगती हूँ तो खुद के निकाल देते हैं। सुबह सुबह कौन पीता है पापा? दिन की शुरुआत इससे करूं तो राम प्रसाद की याद आ जाती है। वो कौन है? वो कौन है? नकली मैंने पिए और तू असली बाप का नाम भूल गया। पापा उनका नाम सूर्य नारायण था। अभी तो पिए लफ्जों का हेरफेर शुरू हो गया। तुम्हें तो पता ही है बरखुरदार, पिछले 13 सालों से हम दोनों तुम्हारे माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं। बिल्कुल गलत फरमा रहे हैं आप। 13 साल से ये बेटे होने का फर्ज निभा रहा है। उसमें क्या फर्क है? 13 साल पहले आप नशे में गली के नाले के पास पड़े थे, तब यही सही सलामत आपको लेकर आया था। माफ करना बेटा, तुम्हारी माँ मुझे कुछ कहने के लिए मजबूर कर रही है। क्या कहना है? शुक्रिया जनाब। You're वेलकम। कितना पियेंगे? अगर पीकर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इस धागे का क्या करूंगी? फिक्र मत कर, इसको भी घोल के पी जाऊंगा। सुना ना बेटा, कितनी बेहुदा बातें कर रहे हैं। इमोशनल मत हो, हमारे घर में हीरा है, हीरा कुछ नहीं बिकने देगा। आप इतना क्यों पीते हैं पापा? अभी छोड़ दूंगा, तू वेडिंग छोड़ दे, मैं शराब छोड़ दूंगा। ये दोनों चीजें इस जिंदगी में तो होने से रही। बाहर निकलो। हर महीने 1 तारीख को यहाँ भीख मांगने चला आता है। बोल क्या चाहिए तेरे को? चवन्नी दे दे भीख में। क्या तुम मुझे उसकी तरह भिखारी समझते हो? अरे उसके साथ तुम्हारा मुकाबला, वो दर जाता है, तू सिर्फ इधर आता है। मकान मालिक की बेइज्जती। जल्दी से जेब ढीली कर किराया दे। मेरा तो जेब ही नहीं है, किराए की बात जाके अंदर कर। अरे रास्ता तू कहाँ जा रहा है? गटर में जा रहा हूँ, आता है क्या? शराब इससे मुंह फेर ले, पर ये शराब से कैसे आना हुआ अंकल? पूरे 120 महीने का किराया बाकी है, आज लिए बिना नहीं जाऊंगा। सच कहा ना? अरे आप फिर से किराया मांगने आ गए? हर महीने तो मुझसे बेट में हारते हैं ना। बस तुम हर बार मुझे इस तरह टोपी पहनाते हो। तुम हर बार शर्त लगाते हो और मैं हार जाता हूँ, किराया हाथ से निकल जाता है। इस बार ये सब नहीं चलेगा, किराया लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। अरे अंकल मेरी बात तो सुनिए। इस बार मेरा इरादा नहीं बदलने वाला बच्चू। मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया है ताकि मेरा ध्यान ठीक से लगे, इतना भी यहाँ वहाँ ना हो। तो आप किराया लिए बगैर नहीं मानेंगे? ना ही मैंने शर्त लगाई और ना ही किराया लिए बिना मैं वापस जाऊंगा। तो यही जवाब कंफर्म समझूं? कंफर्म और फाइनल। ठीक है, आपको अभी किराया देता हूँ। कस्तूरी आंटी, बोलो राजा। शर्त के पैसे निकालिए। मेरी शर्त के पैसे ये क्यों चुकाएगी? आंटी को यकीन था कि आप शर्त लगाएंगे, आपने शर्त नहीं लगाई तो आंटी हार गई। तुम्हारी वजह से आज भी शर्त हार गई। एक और दिन शर्त लगा देती तो तुम्हारा क्या जाता? तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? ये एक नंबर का झोला करो। एक दूसरे को घर पर जाके पीटना। शर्त के पैसे दीजिए। चलो पैसे अरे निकालो। क्या कर रही हो? इस महीने का किराया भी गया। ये लो अंकल, ये किराया और ये मेरा हिस्सा। अरे चलता हूँ। इस बार भी मुझे अच्छा उल्लू बना गया बच्चू। कल की मैच में मेरी औरतों की टीम चुन चुन कर बदला लेगी तुमसे। एक चिंती आदमी से हार गया। लाइफ में जीत से बढ़कर मेरे लिए कोई नशा नहीं। जब तक उसे मौत नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मेरा नाम भी जेम्स है। उसे सबक सिखाना है, पर कैसे? हेड्स, मर्दों वाली टीम टॉस जीती। सुनो औरत लोग, घर पे वो हमारे साथ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज हमारे पास अच्छा मौका है उनके छक्के छुड़ाने का। बल्ला ऐसे घुमाओ जैसे झाड़ू मार रही हो। और बॉलिंग कैसे करनी है? जैसे लड़ाई के वक्त बर्तन फेंकती हो। चल्ला मेरी कौटी। कटोरी। अगर छक्का नहीं मारा ना तो इसी कटोरी में भीख मंगवाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। मेरा ध्यान कहीं और था। वो बार बार साड़ी ऐसे से कर रही थी। और अरे क्या? मुझे बॉल पे ध्यान देना चाहिए था ना। साड़ी क्यों घूर रहा था? तेरा कवच गिर गया। मेरे दोस्त मेरे को गोली तो कोहली बोलते हैं। अरे वो बेवड़े कहाँ खड़ा है? गलती से मिस्टेक हो गया है। आगे डालो। 1 सेकंड टाइम प्लीज। ए माँ, मेरे को आशीर्वाद दे, छक्का मारना है। अरे ये बॉल क्यों नहीं दिख रही? भाई अब पूरा मैच तेरे हाथ में है। जा, जा, सिक्स जा। मार गया। ए राजा, बॉल बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए। हाँ? अरे बाउंड्री के बाहर ही जाएगी, तू फिक्र मत कर। आज मेरे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देना। गुड लक। जाइए। ए राजा, अगर पसीना आए तो मेरे दुपट्टे से पूछ लेना। अच्छा। और हाँ, प्यास लगे तो मेरी बोतल से पानी पी लेना। बेस्ट ऑफ लक। अरे अरे अरे, दुश्मन से क्यों हाथ मिला रही हो? इसकी तो हमें गिल्ली गुल करनी है। चलो चलो फील्डिंग करो। लड़का देखा नहीं कि शुरू हो गई।
इसकी गिल्ली तो मैं ही लूंगी। कितना चिकना आंटी है सुनाई ये। नहीं दिया कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। थू, थू। क्या बात है, वाह! पापा भागिए, जल्दी भाग बेटा। अरे Come on, पापा, जल्दी। अरे इसकी गिल्ली उड़ानी है, जल्दी फेंको। ओहो! अरे भाग! ये रुकी कि नहीं? जल्दी जल्दी! ये औरतें भी ना। पापा, ये क्या? संभालिए। पापा, पापा आप ठीक तो है? उठिए। पापा, क्या हो गया? आंखें खोलिए। कोई नहीं। ए, एम्बुलेंस को फोन कर। पापा, पापा कुछ बोलिए। चाचा पापा, जी, चाचा जी। ए डॉक्टर, डॉक्टर पापा, देखिए। ट्रीटमेंट शुरू करो। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? नहीं, काफी प्रॉब्लम्स है। ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर खराब हो चुका है। उसे लिवर सिरोसिस भी कहा जाता है। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है लिवर ट्रांसप्लांट करके। क्या इस मर्ज की कोई दवा नहीं है? दवा तो है, लेकिन उसका असर कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं होगा। इस ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए डॉक्टर? कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे। भूख लगी है माँ, खाना दो ना। अरे पापा, ये खाना मेरी प्लेट में क्यों डाल रहे हैं? बेटा, इस बुढ़ापे में कितना खाऊंगा मैं? पनीर तू खा, चावल मैं, पनीर तू, चावल मैं, पनीर तू खा। खा ले। क्या हुआ पापा? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? बस यूं ही बरखुरदार, तुम्हें देखकर जीने की तमन्ना और भी बढ़ जाती है। अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है। तू यहाँ कैसे? तुझसे मिलने का दिल कर रहा था। वैसे भी जब से तुझसे हारा हूं, चैन से बैठ नहीं पाया। तब से मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल सी मची हुई है और मुझे सुकून तब मिलेगा जब तुझे हराऊंगा। आज तक रेस करके तूने कितना कमा लिया होगा? 10,000, 20,000 बस। लेकिन आज अगर तू मुझसे जीता तो तुझे जो 20 लाख रुपए चाहिए वो मैं दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुझे 1 रुपए के साथ जबान देनी होगी कि आइंदा इस शहर में गलती से भी कभी शर्त नहीं लगाएगा। अगर तूने लगाई तो तेरे सारे परिवार को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। बेट क्या है? इस बार ना कार रेस जीतनी है ना बाइक रेस जीतनी है, बल्कि किसी का दिल जीतना है। एक लड़की को अपने प्यार में फंसाना है। किसी लड़की को फंसाना है? ऐसी कोई बेट होती है क्या? अरे तू ही बोलता था ना, बेट में किक होनी चाहिए, रिस्क होना चाहिए। लेकिन इसमें कौन सा रिस्क है? रिस्क है उस लड़की का बाप, बवंडर बिहारी। वो कौन है? एक धमाका है वो। मेरे लिए सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं, एक पैसा और दूसरी मेरी बेटी। मेरे पैसे पे नजर मारता तो मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन मेरी बेटी पे गंदी नजर डालने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता। आप गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ उसे पढ़ाई करवा रहा था बस। अगर उसको पढ़ाना ही था तो क्लासरूम में जाके पढ़ाना था, अकेले में क्यों पढ़ाया? आज तुम्हें पढ़ाई के बहाने मिली, कल तुमसे छुप छुप के मिलने लगी तो समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा? बवंडर यानी समंदर में उठने वाला सैलाब, और उसकी बेटी समंदर में बनने वाली कीमती मोती। उसका नाम है माधवी, डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही है। बवंडर के लिए उसकी बड़ी बेटी ही पूरी दुनिया है। वो माधवी को कॉलेज पहुंचाने के लिए जितना सिक्योरिटी पे खर्चा करता है, उतने में पूरे शहर का नाश्ता हो जाए। ए गुलाटी,
मैं हूँ गुलाटी, चाकू से भी तेज है मेरी धार और मैं अपने मालिक से करता हूँ अंधा प्यार। तुम्हें बवंडर की बेटी से आई लव यू कहलवाना होगा। शुक्रिया। तू जानता नहीं ये बेट मेरे लिए कितनी जरूरी है। मुझे मंजूर है। और एक बात याद रखना, इसके लिए सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिलेगी। उसकी कोई खास वजह है ना? तू खुद को बैटिंग का राजा मानता है ना, और बिना कायदों के किसी भी खेल में मजा नहीं आता। आज दिसंबर की 1 तारीख है। 31 दिसंबर तक तू जो कर सकता है कर ले। अगर तू नाकाम हुआ तो जिंदगी भर के लिए बैटिंग को अलविदा कह देना। ये रही लड़की की सारी डिटेल। जेम्स, शर्त के पैसे तैयार रखना। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। शर्त का इनाम लेने जल्द आऊंगा। हाय। कैंटीन जा रहा हूँ मैं, चलो मिलता हूँ। तू भी वहीं पे मिल। मेम साहब से टकराना पाप है और नदी किनारे सांप है, और मैं किसी को नहीं करता माफ। गुलाटी! ऑर्डर दीजिए मैडम। इसी वक्त छोड़ दो इसे। योर हुकुम माई कमांड। छोड़ दो से मतलब है इसे जाने दो। मुझे इसे कोई सजा नहीं देनी है। अगर मेम साहब के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो हमारी मेम साहब तो क्या ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। Go, get out! ये सिक्योरिटी तो डाउनलोड करके सीधा अपलोड कर देते हैं। चलो भागो यहाँ से। भागेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? भगोड़े। हम खुलेआम हमला करेंगे, वो भी चुपके से। वो कैसे? समझो ना मेरी बात। प्लीज अरे मान दूर जाओ। हटो, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ए, सीधी तरह से मान जा वरना उठा के मंडप तक ले जाऊंगा मैं। अबे क्या कह रहा था इसे? लड़की को उठाकर ले जाने की धमकी देता है। जानते नहीं कि ये सिर्फ कॉलेज नहीं एक मंदिर है, और ऐसे मंदिर में तूने एक औरत को छेड़ने की हिम्मत की? तुझे तेरी तारीफ तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे इसका भाई समझ। ये कैसी दुनिया है, कैसे अजीब लोग हैं ये कॉलेज जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ ये ऐसी हरकतें कर रहा है। इसे तो इस बेचारे को क्यों मारा? सॉरी बहन, एक्चुअली मारना इसे था लेकिन इसे लग गई। आ जा यार। लो मैं आ गया। अगर कोई लड़की तुझे ठुकराती है तो तू उस पर जबरदस्ती करेगा? सलीम जावेद मत बन, हीरो बन हीरो। राजा, यही वक्त है हीरो बनने का। क्या सोचा तूने? तू किसी औरत पर जुल्म करेगा और ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? शराब के नशे में लड़कियों को छेड़ना ऐसे आवारा लड़कों की पुरानी फितरत है। ये पकड़। क्यों बे? वो ना कहेगी तो तू उस पे तेजाब फेंकेगा, उसका वीडियो शेयर करेगा, उसे टेरेस से धक्का देगा। ठहरिए, तालियां मत बजाइए। पहले हर मर्द हर औरत की इज्जत करना सीखे। देन क्लैप। हेलो, अपनी नौटंकी बंद करो और पीछे मुड़ के देखो। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? इस लड़की ने तो दगा दे दिया यार। इसने दगा दिया क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा। इस कॉलेज के लैला मजनू हैं ये। पूरे कॉलेज के लिए ये प्यार की मिसाल है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें रूठना मनाना चलता रहता है। तो आप इतनी देर चुप क्यों रही दीदी? तुम रेलगाड़ी की तरह छूटी पड़े, बोलने का मौका ही नहीं दिया। बुला रही है। वैसे किस कॉलेज से हो? यही बगल वाली कॉलेज से। इनका झगड़ा देखा तो सोचा सॉल्व कर दूं। सॉल्व कर दिया ना? आइंदा दिखाई मत देना। भाई वो ना अब पापा, अब आप सो जाइए। ठीक है बेटा। क्या बात है?
उस लड़की की पूरी जानकारी हमें मिल गई। अरे वाह। खुश मत हो, वहाँ पर बहुत पहरेदार हैं। कॉलेज के अंदर और घर के बाहर भी मिलना बहुत मुश्किल है। चुप रहे, काली जबान काली बात है। फिकर नॉट, वो हफ्ते के 4 दिन कमर मटकाने जाती है। तू भी वहाँ सीखने जा, नजरें मिलेंगी, दिल धड़केंगे। वहाँ सिक्योरिटी का अंदर आना मना है। अरे मुझे डांस वांस नहीं करना है। ऐसा तो सीखने मत जा, सिखाने के लिए जा। डांस सिखाऊं? हाँ राजा, शिकागो से एक डांस का उस्ताद यहाँ आने वाला है। तू उसे बाटली में उतार तो तेरा काम हो जाएगा। जैसे ही लैंड हो उठा लो उसे। रंगीला गीला नहीं सूखा है। ये रंगीला है? शक्ल से तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लग रहा है। सही है, पकड़ना। सीधा कर। हाँ बेबी बस धारा मैं। ए अतरंगी, काला चश्मा हटा के चल। बड़े ही नामाकूल और अव्वल दर्जे के बदतमीज लोग हैं। इनसे दूरी रखना ही ठीक होगा। जी 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 जी, कम से कम 6 फुट की दूरी। कहाँ गए? ओहो, आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? इस रंगीले का। लेकिन तुम लेने आओगे ये पता नहीं था मुझे। हमारे पास आपकी पूरी जन्म कुंडली है। मैं चीज ही ऐसी हूँ। गिरती इमारत ये ले, बैठी चाल तू ये ले, लंगूर तू ये ले। मेरा नाम लंगूर नहीं मूंगफली है। अरे जो भी हो तेरा। अरे पीछे रहे 6 फुट की दूरी पर। क्या आप सोने के और हम प्लास्टिक के? हाँ, तुम लोग हो कौन? इंडियन। और तुम्हारी करेंसी क्या है? रुपीज। और मेरी करेंसी क्या है? डॉलर्स। तो मैं तुमसे कितना आगे हूँ? 75 रुपए का। तो उतने इंचेस की दूरी मुझसे कायम रखो, समझे? कमान। नमस्ते नमस्ते। ये तुम्हारे पिछड़े हुए भाई लगते हैं। आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आपसे डांस सीखने आए। ओह अच्छा। अरे किचुरू पुरु कुचुरू चुरू पापा। कौन सी जुबान में बोल रहा है? डांस की कोई जुबान नहीं होती। और ये तो लाल नीले और नीले लड्डू आपके लिए लेकर आए। लड्डू लाओ, लड्डू लाओ। मुझे लड्डू बहुत पसंद है। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? क्यों नहीं, ऑटोग्राफ के साथ मैं एक सेल्फी भी फ्री दूंगा। ये गाड़ी अच्छी है। आपको ऑटो में आना है। क्यों ड्राइवर? डांस स्कूल का बोल के कबाड़ खाने में लिया है? लंबी फ्लाइट से जेट लैग हो गए होंगे ना। हाँ तो आपको फ्रेश करवाने लाए हैं। फ्रेश करवाने? वो भी कबाड़ खाने में? 5 स्टार से कम में रंगीला जाता नहीं बच्चों। अरे इसके सामने 5 क्या 10 स्टार भी फीके हैं। आप अंदर तो चलिए। मगर बाहर से तो ये इसके थोबड़े जैसा बैला है। लेकिन अंदर से आपकी तरह हीरा है सर। अच्छा हाँ, सही पहचाना। अरे स्टैच्यू। ये रंग मुझ पर जच रहा है ना? रुको, लाल साड़ी में मोहतरमा कौन? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग। हेलो। बोलो। मुंह खोला नहीं कि पूरी असलियत बाहर आ गई। ओह, ये त्रिदेवियां यहाँ क्या कर रही हैं? रूम सर्विस, रूम में सर्विस। रूम सर्विस? ये थरथराता थाई मसाज जानती है? भरता मसाज भी करती है। भरता मसाज कैसे होता है? लातों और घूसों से। लातों और घूसों से? यस सही। यहाँ से बुर्ज खलीफा दिखेगा सर। ये 7 स्टार कमरा है। ये होटल का स्वीट है या कोई म्युनिसिपैलिटी का गोडाउन? इसमें तो मेरी मरी हुई सास भी सांस नहीं ले पाएगी। अरे खामोश मोहन, देख क्या रहा है? ये बेड का फर्नीचर तो किसी सर्कस से लाया हुआ लगता है, और ये चोर बाजार से चुराया हुआ। ये क्या चुटकी बजा की क्या हो जाएगा रे? दरवाजा क्यों बंद हुआ? आपका किस्सा तमाम करने के लिए। मैं कोई कहानी जो तमाम करोगे? नहीं हो तो बन जाओगे। अरे नशे में झूले हुए मुंह बंद कर अपना। रंगीले बोलो। जितनी पगार है उससे ज्यादा चिल्लाना अच्छा नहीं है। क्यों यहाँ बच्चे सो रहे हैं क्या? ये क्या? शुगर के मरीज के बैग में शुगर? शुगर नहीं, ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर? हाँ। व्हाइट शुगर को ब्राउन किसने कर दिया? और कोकेन और बंदूक भी है। कोकेन के साथ बंदूक? क्योंकि आपको इन सब का शौक है ना। मेरे संदूक में बंदूक और कोकेन कहाँ से आई? वहाँ से। बहुत खूब। ये भयानक भक्तों ने भयानक कर्म करके मेरे मुंह पे कालिक पोत दी है। ये भक्त है या भक्षक? अरे वो लोग वांटेड हैं, उनको भाड़े पर लेकर आया था। मेरी धुराई के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि तुमने इस रंगीला को किडनैप किया है। अब तुम वहाँ पे डांस मास्टर बन के जाओगे और इस रंगीला को अपना असिस्टेंट बन के ले जाओगे। आज से मुझे तुम्हारी बातों को सर आंखों में रखना पड़ेगा। सही बकाना है? ए, दूसरा गाना बजा। अरे भाई फूल दो हमारे उस्ताद को। हम सब आपका स्वागत करते हैं मिस्टर रंगीला, पर आप वो लगते नहीं हो।
आपने मुझे कैसे पहचाना बड़ी साईं? सर पे बाल कम, पेट बाहर, तुम क्या डांस सिखाओगे? तुम तो उसके असिस्टेंट भी नहीं लगते। तूने सही पहचाना बाबा, वो रहा मास्टर रंगीला। जी करता है इसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। मैंने सोचा इसका उस्ताद इसी की तरह दिखता होगा, पर आप तो बहुत चिकने हो। स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा नाम झिलमिल है, मेरी एक प्यारी सी बहन है, करोड़ों में एक। आपका जुड़वा भाई हो तो बता दो, शादी में 100 तोला सोना दूंगा। 100 तोला सोना? उसे रामा सांभा, जैज और ब्रेक डांस भी आता है। वो आपकी दीवानी है। मेरी दीवानी? ये तेरी क्यों होगी? असिस्टेंट। ओ, इनकी दीवानी है। आ जाओ अनारकली। कली नहीं, बाघ है। भैया मुझे ये उस्ताद बहुत पसंद है। ये मेरी बहन अनारकली है, खुश होती है तो ऐसा ही करती है। रोज मेरी कमीज फाड़ती है, पर आपकी नहीं फाड़ेगी, पक्का। ये सुन, मेरे लिए एक नया शर्ट लेके आता। लाता हूँ साहब। अनारकली, आज की कमीज फाड़कर पेट भर गया हो तो जा अंदर। मुझे उस्ताद के साथ करना है। क्या करना है? ब्रेक डांस। अनारकली, तुम अभी सीख रही हो, गलती करोगी तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इनसे सीखो, ये सिखाएंगे। तो इस टेडी बेयर को लेके जाओ। हाँ हाँ, जरूर ले जाओ। जाओ, ले जाओ अपने साथ। चलो ना। असिस्टेंट जी, सिखा जाओ दो ना, अच्छे से सिखा दो। अरे मैंने जो सीखा वो भूल जाऊंगा। ओके, सब सुनो। आज उस्ताद से तो सब मिल चुके, कल से तुम लोगों का हिप हॉप क्लास शुरू हो जाएगा। अब तुम सब दफा हो जाओ। क्यों डॉक्टर साहिबा, पहचाना मुझे? बहुत ही अच्छी तरह से। इससे जैज सिखाना है तो नखरे सहने पड़ेंगे। वैसे कॉलेज में स्टूडेंट बनते हो और यहाँ पर डांस के उस्ताद, असलियत क्या है? कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ता हूँ ना, यहाँ फुल टाइम सिखाऊंगा। झूठ बोल रहे हो, मुझ पर लाइन मारने आए हो। क्या करोगी? इन सबको सच बताओगी? तुम्हारी इस नौटंकी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। डांस आता ही नहीं है तो सिखाओगे क्या? जब सबको पता चल जाएगा ना तो धक्के मार के निकाल देंगे और ये इश्क का बुखार मेरे बॉडीगार्ड्स उतार देंगे। अच्छा, तुम जरा सा बाईं ओर मुड़ना, अब जरा सा दाईं ओर। वाह, बायां ओके, दायां ओके, नाक सूरत सब ओके, ऊपर से नीचे तक एकदम टिप टॉप। बस दिमाग का गियर थोड़ा सा लूज है। What do you mean? I mean कि मैं यहाँ तुम्हें अपना बनाने के लिए आया हूँ। वैसे मेरा दिल है छोटा सा बच्चा, लेकिन मैं प्यार करूंगा सच्चा। भाड़ में जाओ। All is well। थोड़ा सा। बेटा, शराब पीने की वजह से मेरी ये हालत हुई है। कहीं नाराज तो नहीं है तू? नहीं पापा, अगर आप शराब ना पीते तो हमारी मुलाकात ही नहीं होती। और अगर तू ना होता तो हम दोनों को बेटे का सुख ना मिलता। आप दोनों का एहसान है मुझ पर, वरना आज भी मैं एक अनाथ ही होता। ये क्या हो रहा है? क्या सिखा रहे हो? ये हिप हॉप है या लॉलीपॉप? पैर से ज्यादा तो पेट हिल रहा है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं। पूरा दिन डांस करना है। असिस्टेंट दिखाएगा स्टेप, बिना लिए कोई रेस्ट। असिस्टेंट, आर यू रेडी? क्या हुआ? रुक क्यों गया? अरे जमीन पे क्यों है? जमीन नाच रही है, पैर अपने आप थिरक रहे हैं और कंधे दर्द होने लग गए। थोड़ा पानी पिला दो बाबा। उस्ताद रंगीला जी। मैं रंगीला उस्ताद नहीं हूँ, 100% नहीं हूँ। 100% आप ही हैं। वो आपको बैठे बैठे ब्लैकमेल कर रहा है, खुद ही उस्ताद बनकर आप ही को नचा रहा है। बहना, मेरी हाल बीती सुनोगी तो कहोगी क्या कहना। रोते हुए तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि इस आदमी ने मुझे एयरपोर्ट से लेकर अपनी नजरों में गिराकर यहाँ तक लाया है। मैं सर से पैर तक रंगीला हूँ, लेकिन क्या करूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मैडम कि आप मुझे बचा लीजिए। मेरे पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहती हूँ वो आपके चरण पर गिरे। उस्ताद जी, क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रहा है? मैं बाथरूम में साबुन पे फिसल गया। फिसल गए? भैया, मेरा भी फिसलने का बहुत मन कर रहा है। नहीं अनारकली, तुम तो अभी नाजुक सी कली हो। अगर तुम फिसल गई तो ये डांस फ्लोर की जमीन धंस जाएगी। आप रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। पैर कब तक ठीक होगा? पहले 4-5 साल लगे थे, इस बार 1 साल। 1 साल घर पे? तो डांस कौन सिखाएगा? इसे डांस कहाँ आता है? अबे चुप झुंझुन लाल, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अब अगले जन्म में ही डांस कर पाऊंगा।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैंसिल, अगले हफ्ते सीखेंगे। आप हमें सिखाइए ना उस्ताद जी। पैर तो आपके असिस्टेंट का टूटा है, आप तो बिल्कुल ठीक है। अब उठेगा पर्दा। क्या मैं सिखाऊं? हाँ उस्ताद जी, सबने सचिन को सेंचुरी मारते हुए देखा है, सल्लू को रोमांस करते हुए देखा है, पर आपको हिप हॉप करते हुए मेरी बहन ने नहीं देखा है। उस्ताद जी अनारकली को दिखा दो ना। मेरे भैया। हारना नहीं, आखिरी कमीज है। देखिए मैडम, मैं टीम का कोच हूँ। खेल क्रिकेट का हो, हॉकी का हो या फुटबॉल का, कोच को खेलते देखा है क्या? मैं तो गाइड करने आया हूँ। मोम की गुड़ियाएं बन के क्यों खड़ी हैं? आप लोगों ने पैसे भरे हैं ना, तो उस्ताद जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि कुछ नृत्य दिखाएं। यूं बोल बच्चन ना दे। डांस कीजिए, डांस कीजिए। अब फंसा। We won! We won! We won! ठीक है, ओके ओके। आप चाहते हैं मैं डांस सिखाऊं ना? डांस सिखाने के लिए मुझे अच्छी पार्टनर चाहिए। आप में सबसे अच्छी नाचने वाली कौन है जो मेरे साथ डांस करेगी? माधवी, तुम अच्छा कर रही हो, क्या कर रहे हो? मैं नहीं डांस करने वाली हूँ, नो वे। अरे माधवी आ जाओ। जरा सुनिए। हाँ? गर्ल्स, वहाँ सब डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ। तो कैसा लगा मेरा डांस? रात भर सो नहीं पाई ना? अगर इसी तरह मेरे चक्कर काटते रहे ना, नींद उड़ जाएगी। अच्छा, मेरी नींद उड़ाओगी? नहीं नहीं, सिर्फ आगाह कर रही हूँ। मैं माधवी हूँ, डॉटर ऑफ बवंडर बिहारी। राजा, बैटिंग राजा, प्रेम पुजारी। मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्यार करोगे? और मुझसे? मरना है क्या? सुनिए मैडम, मुझे हराया ऐसी बैठी नहीं बनी है। ऐसे क्यों जा रही? शायद तुम्हें डर है कि कहीं बात करने से प्यार ना हो जाए। सड़क छाप आशिक, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करोगे और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? खुद को बहुत तेज समझते हो ना? अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आई लव यू कहूँ तो तुम्हें 3 टेस्ट देने होंगे। मतलब प्यार के टेस्ट? जो चाहे समझ लो। तो ले लो टेस्ट, फेल होने का डर ही नहीं है। कल मैं अपने पूरे खानदान के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ और वहीं पर तुम्हें मेरे पापा और बॉडीगार्ड्स के सामने मुझे लव लेटर देके प्रपोज करना है। उसके बाद जिंदा रहे तो सोचूंगी। कहीं तुमने मेरी धुलाई करने का तो प्लान नहीं बनाया ना? All is fair in love and war। ना मैं लव करने से डरता हूँ और ना ही वॉर करने से। हमारी लव स्टोरी की मैं कल शुरुआत करूंगा। कल मॉल में मुलाकात होगी। मेरी एक शर्त तो सुन लो, अगर बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें पीटा या तुमने उन्हें मारा तो तुम हार जाओगे। अच्छा, यानी डबल शर्त। ठीक है, चलो देख लेते हैं। I wish you very bad luck। Bye। पापा, मेरे जन्मदिन का तोहफा। तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकती हो। शुक्रिया पापा। ए बवंडर, कौन है तू? पास आकर बात करूं या यहीं से चिल्लाकर बोल दूं? ए, उसे भेजो यहाँ पे। ये क्या है बवंडर? इतनी सारी सिक्योरिटी, इतने बॉडीगार्ड्स, इतनी बंदूकें, इतना खर्चा। क्या तुम बाथरूम भी इनके साथ ही जाते हो? मेरे मालिक के बाथरूम में कुंडी है। अरे वो तो होगी, इतना बड़ा आदमी है। नाम से तो लगता है क्या कमाल का आदमी होगा, लेकिन शक्ल से पानी कम चाय लगता है। तेरा पानी तो मैं निकालूंगा। बंदूक नीचे। कौन है तू? राजा, बैटिंग राजा। इंसान कम, रिस्क ज्यादा। बवंडर, पता नहीं तुम्हारी बेटी कब और कैसे दिखी, लेकिन जब से देखा है फ्लैट हो गया। स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं, सीधी बात। मैं आपके सामने आपकी बेटी को दिल का हाल सुनाना चाहता हूं।
जाने मन, दूध में चावल मिले तो खीर कहते हैं, और तुम जैसी माशूका मिले तो तकदीर कहते हैं। आई लव यू। मार डालो इसे। हटो हटो हटो, बकरा बनाने का टाइम आ गया। माफ करना जनाब, ये है एक रियलिटी शो और आज का बकरा आप बने हैं। हम टीवी पे देखेंगे। हम दिवाली स्पेशल शूट कर रहे हैं, पूरा एपिसोड आपका होगा सर। मुबारक हो सर, क्या काम किया आपने। आपने इतना अच्छा काम किया कि आपको एक इनाम पेश करेंगे। क्या देंगे इन्हें? वॉशिंग पाउडर। तालियां तालियां बजाओ। तुझे तो इस फालतू शो का डायरेक्टर कौन है? हम हैं। जानी इसे सोचा और बनाया मैंने है, श्रीखंड पूरी नहीं। इसी पाउडर से इसका झाग निकालो। चलो। ना ना। तेरी नाक किसने तोड़ दी? धोबी घाट पे कपड़ों के साथ आज धुल गया मैं। तुम ये मुसीबत क्यों सर ले रहे हो? मेरी बहन से शादी कर लो, वो कपड़े धो देगी। तुम्हारी बहन हमारे कपड़े धोएगी? क्या हुआ? मामू, तुम्हारे बहन के कपड़ों के साइज में मेरा पूरा खानदान आ जाएगा। ऐसा अत्याचार मुझ पे मत करो। तुम कहाँ चली? हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। गुड, ये लो। अब निकलो। थैंक्स। हाँ, सो मिस हूर परी, मेरा कल का कारनामा कैसा था? बहुत ही बकवास था। ऐसा क्यों कह रही हो? और क्या कहूँ, खुद ने तो बिल्कुल मेहनत की नहीं और ऊपर से उस बेचारे बुढ़े की पिटाई करवा दी। अरे अब क्या करूँ जाने मन, तुमने डबल शर्त रखी तो मुझे दिमाग लगाना पड़ा। ये तो बहुत आसान था, कोई भी कर सकता था। चलो ठीक है, तो सेकंड टेस्ट में मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें गुलाब दूंगा। हाँ, मेरे घर आओगे? चाहो तो शर्त लगा लो। 4 फ्लोर्स, 8 हॉल्स, 20 बेडरूम्स और 200 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड जो तैनात रहते हैं बंदूकों के साथ। और कहते हो घर आओगे, गुलाब दोगे और प्रपोज करोगे। जरूर करूंगा, बिजली की तेजी से आऊंगा, दया की तरह तेरे घर का दरवाजा तोड़ूंगा और तेरी उस सिक्योरिटी को उनकी नानी याद दिलाऊंगा। चलो ठीक है, तुम किसी को भी मार लो पर कोई तुम्हें ना मार पाए। लग गई एक और शर्त, अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया या मेरे खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो समझ लो कि मैं हमारी ये शर्त हार गया। चलो देखते हैं। जरूर देखोगी, तुमने ट्रेलर तो देख लिया, अब पूरी पिक्चर दिखाता हूं। अगेन आई विश यू वेरी बैड लक। थैंक यू। पता नहीं आएगा या नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं होगी उसमें। तो वही है ना जिसने मेरे शेर जैसे मालिक को बकरा बनाया था। इस बार बकरा हलाल करने आया हूं। या मेरी जाने मन, जाने बहार, जाने तमन्ना को ये गुलाब देने आया हूँ। बी आओ तो क्या, लेकिन आगे बढ़ के दिखा। दम है तो मुझे रोक के दिखा। तू गुलाब का कांटा बनकर कितना भी रोकेगा फिर भी मैं ये देख के रहूंगा। हिम्मत है तो 1 इंच भी आगे बढ़ के दिखा। अबे सुन, तेरे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। तूने अगर आज मुझे रोक के दिखाया ना तो जिस रास्ते आया था उसी रास्ते लौट जाऊंगा। सुन ले, मैंने कोई फोकटिया ऑफर आज तक नहीं छोड़ी। हिम्मत है तो आगे बढ़। हम भी देखते हैं तो आगे कैसे बढ़ता है। आगे बढ़। मैं कोई कार्टून दिखता हूँ जो इस तरह हंस रहा है? कार्टून ही तो है, खंबे की तरह लंबा हो गया और तुम्हारा सीना गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। ऐसा लगता है जंगल का कोई शेर है, एक दहाड़ में अच्छे अच्छे ढेर हो जाए। इतनी सारी खूबियां हैं पर तू मुझे गन से डरा रहा है। इसका मतलब तू बहुत बड़ा फूल है और मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूँ। सब गन नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे। भूलना मत, हम पर शनि की 7.5 चल रही है। मेरे नहीं, तुम्हारे ऊपर। चलो गन का दान दो, दान दो, दान दो। डालो डालो डालो। हा, हा, हा।
ये कांटा अंदर जाए तो जाए, गुलाब अंदर नहीं जाना चाहिए। I love you. राजा, बेटिंग राजा, इंसान कम, रिस्क ज्यादा। हे गुलाटी, जी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? कौन आया था यहाँ पर? वो मॉल वाला लड़का आया था और मेम साहब को गुलाब देकर चला गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो अंदर कैसे आया? बॉस, मैंने उसके गुलाब की पंखुड़ियां नोच दी, उसकी कुटाई भी की, लेकिन बकवास करना बंद कर। बस इसी तरह इनकी पिटाई की थी। ओके गर्ल्स, चलो कल मिलते हैं। बाय। देख लिया ना, मेरे प्यार में गिरना ही था। तुम्हारे पहले 2 टेस्ट तो मैं पास हो गया, अब तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना चाहता हूँ। मेरे पापा तो घर पे नहीं थे, उसी वक्त आकर गुलाब देना कोई बहादुरी नहीं है। मजा नहीं आया मुझे। अच्छा, तुम जरा बाईं ओर मुड़ना तो। तुम्हारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला है। अगले टेस्ट में कुछ देने नहीं आऊंगा, तुम्हारे बाप के सामने से तुम्हें ले जाऊंगा, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरे 24 घंटों के लिए। और तुम्हें ऐसा दिन जीने का मौका दूंगा जो तुमने कभी नहीं जिया होगा। मुमकिन ही नहीं है, सिक्योरिटी डबल हो गई है और हथियार ट्रिपल। अरे मेरी लाल परी, एक बार जो शर्त लग गई तो लग गई, फिर चाहे सिक्योरिटी डबल हो या ट्रिपल, मैं कभी शर्त से पीछे नहीं हटता। तुम्हारे भाड़े के टट्टुओं को पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं तुम्हारे घर आया और कब तुम्हें लेकर वहाँ से उड़न शू हो गया। और तुम्हें घर भी दोबारा मैं ही छोड़ूंगा। तुम्हारा जुनून देखकर काफी मजा आ रहा है मुझे। इस बार तुम किसी को भी मार सकते हो और वो भी तुम्हें मार सकते हैं। और अगर इस बार भी तुम जिंदा बच गए तो सोच ही लूंगी। तुम ये सब सोचकर अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हो? आई लव यू। इस बार ये तुम्हें बोलना है। आई विश यू वेरी गुड लक। साहब, काम जल्दी हो जाएगा। ए गुलाटी। हाँ मालिक। वो लड़का जो मॉल में दिखा था और घर पर भी आया था, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दे। अपना काला चश्मा निकाल, पता नहीं इससे तुझे दिखता भी है नहीं। मुझे ये चश्मे तोहफे में दे दीजिए। बाय डैडी। बाय बाय बेटा। जाकर भगा उनको। इनके मुंह कौन लगेगा? चलो चलते हैं। मेरी सिक्योरिटी कहाँ गई? हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सुहाने सफर पर मेम साहब। तुम अंदर कैसे आए? बाप रे। आइए मैडम।
ये कौन है? ये है फादर पीनट और मैं हूँ इनका चेला पीनट का छिलका। पर आप हमारी गाड़ी में कैसे आए? ये तुम्हारा वहम है, हमारी गाड़ी है। मुंह फाड़ के नंबर प्लेट देख लो। हम चर्च जा रहे थे, ट्रैफिक में गाड़ी की अदला बदली हो गई। तुम दोनों क्या जुड़वा भाई हो? हम दोनों अलग अलग माँ के जुड़वा बेटे हैं सर। आई हेट टीयर्स, आई सी योर फ्यूचर। बॉस तेरी भाड़े की जिंदगी में कर देगा पंक्चर। क्या बके जा रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। मैंने उसे खुद देखा कॉलेज जाते हुए। और रास्ते में छू मंतर हो गए। इसी वक्त ढूंढो उसे। ए, गाड़ी निकाल। वाओ। जो बोला वो कर दिखाया तुमने। कहा था ना, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना कोई नियम ना कोई रोक टोक। तुम आज के दिन जितना चाहे जी लो। ऐसा करके मेरी टेंशन मत बढ़ाओ वकील। मीडिया को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कुछ भी करके मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। बॉस, माधवी मेम साहब आ गई। रुकिए रुकिए रुकिए। अबे हटना। आइए मेम साहब। आज तो मैं तेरा सारा पानी निकाल के दूंगा। अब तू बस देखता जा, तुझे मैं यहाँ से कैसे 9 तो 11 करवाता हूँ। देखते जा। गोली चलाइए सर, मार दीजिए मुझे। आपकी बेटी को घर लाने का यही नाम है ना, तो मारिए मुझे, यहाँ मारिए। मालिक ये छोड़ रहा है। कैसी सिक्योरिटी है तेरी? इसकी हकीकत मैं बताता हूँ। मैंने मेम साहब को प्रपोज किया, तब वो एक शो था। बाद में फूल दिया, वो एक डेमो था। अब ये आपको बहकाएगा, कहेगा फाइनल शो है। ये तो ये भी कह सकता है कि मैं गली का गुंडा हूँ। क्यों बे? यही कहने वाला था ना सर को। इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये आपको टोपी पहना रहा है। अबे तू तो ऐसा ही बोलेगा ना। आता है भाग जाता है, आता है भाग जाता है, यही कहेगा। मारता है पटकता है, मारता है पटकता है, किसी के हाथ नहीं आता। बहुत पहुंची हुई चीज है, यही कहना है ना तुझे। बोल बोलना। बस चुप हो जाओ। पहले ये बताओ तुम हो कौन? ये किया ना सही सवाल। सर इन गधों ने कभी मुझसे ये सवाल किया ही नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई तो मुझे पूछता। मालिक फिर से झोल कर रहा है। पूछिए इससे कि मैडम को इसने किडनैप किया कि नहीं। ए शाने, मैंने मना किया क्या? मैंने इनकार किया क्या? मैंने मैडम को किडनैप किया। किस लिए? ताकि आपको पता चले ये सब कितने बेवकूफ हैं। सर, आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और ये लोग ऐसा काम करते हैं। एक बार मुझे एक मौका देकर देखिए सर। बेरोजगार को ऐसा मौका देंगे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। आज से तेरी बाइक मैं चलाऊंगा। सिग्नल पे मेरी बाइक खड़ी है, उसे तू चलाना। चलता हूँ सर, मिलते हैं मेम साहब। मालिक फिर झोल कर क्या? कल से तुम सिर्फ घर के काम करोगे। मुझे तो लगता है कि अब हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नौकरी की अर्जी देनी पड़ेगी। मुझे नहीं, तुम्हें ढूंढनी है। हेलो, कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी भूल गए? मैं बोल रहा हूँ। बोलो दयानंद। एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया है। एक उलझन के अलावा हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। काम चालू कर सकते हैं? इतनी अच्छी खबर सुन के भी तुम खुश नहीं हो? कामयाबी मेरे कदम कभी भी चूम सकती है, लेकिन उसे हासिल करने में एक रुकावट आ रही है। मैं सियासत के जिस मकाम पर हूँ, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये सियासी मामला नहीं है। एक लड़का माधवी के पीछे हाथ धो के पड़ा है, लेकिन डर तो इस बात का है कि माधवी उसके चक्कर में न फंस जाए। फिलहाल तो तुम एक काम करो कि उन दोनों को मिलने मत दो। 1 जनवरी के बाद इस मसले को सुलझा लेंगे। ठीक है ना? हाँ, समझ गया। 1 जनवरी तक 20 लाख रुपए जमा करने होंगे। हाँ, कर दूंगा डॉक्टर। फॉर्मेलिटीज और टेस्ट पूरे करने के बाद मैं आपको ऑपरेशन की डेट बता दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो, बेड पूरी हुई नहीं और डॉक्टर से मिला है? तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। पर तुम्हारे जीतने के आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि बवंडर ने माधवी का कॉलेज जाना बंद कर दिया है। इतना नहीं, उसके जन्मदिन तक सिक्योरिटी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है।
बेट जीत के अपने बाप की जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू कर दे, समझा? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त क्षेत्र से जिस नंबर से आप संपर्क। हेलो। मैं 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद क्यों था? नहीं, कहानी लंबी है, बाद में बताऊंगी। नहीं, बाद में नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं अभी वहाँ आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम यहाँ मत आना। देखो माधवी, तुम्हारी सारी शर्तों को मैंने पूरा किया, मैं तुमसे वो 3 शब्द सुनना चाहता हूँ। हमें प्यार का इजहार ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। 31 दिसंबर के दिन मैं डांस स्कूल आऊंगी, ठीक रात 12 बजे, जब सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होंगे, तब मैं भी अपने दिल का इजहार करके अपनी जिंदगी में तुम्हारा वेलकम करूंगी। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। हार मानने के लिए इतना सुबह फोन किया क्या? खुशखबरी देने के लिए नींद से जगाया है। 31 दिसंबर को ठीक रात 12 बजे मैं बेट जीत जाऊंगा और तू फिर से हारेगा। जब आएगा तो पैसे लेके आना, अपनी आंखों से देख लेना और कानों से सुन भी लेना। माधवी मुझे आई लव यू कहेगी। नमस्ते। आइए आइए बैठिए। भवंडर जी, दयानंद जी अभी तक क्यों नहीं आए? वो शहर में नहीं है, वो दिल्ली गए हैं एक काम के लिए। यहाँ इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक है मालिक। पर ये तो बिल्कुल ठंडा नहीं है, फ्रिज में नहीं रखा था क्या? बर्फ डाल के लाऊं क्या? बर्फ नहीं, ठर्रा मिक्स करके ला। लाता हूँ चकले। जी बहुत अच्छा। अरे देखो 12 बजने वाले हैं, जाके माधवी को लेकर आओ। सुनिए जी, माधवी अपने कमरे में नहीं है। अरे ढंग से देखो, वहीं कहीं होगी। हर तरफ तलाशा पर कहीं भी नहीं है वो। जिसका डर था वही हुआ। क्या बात है? क्या हुआ माधवी? पापा को सब पता चल गया है, चलो यहाँ से। अब भी मौका है, चलो चलते हैं यहाँ से। मेम साहब को मेरे हवाले कर दे और निकल यहाँ से। तुमने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया? अब साथ में करेंगे।
गोलियां चलाना बंद कीजिए। एक भी गोली अगर आपकी बेटी को लग गई तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। बेटी? हाँ। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? ये मेरी बेटी नहीं है। आपकी बेटी नहीं है मतलब? मैंने उसकी परवरिश उसे मारने के लिए की थी। वो कोई मामूली लड़की नहीं ले गया, 10,000 करोड़ उड़ा ले गया। मिले क्या वो दोनों? नहीं सर, पर शहर में हर जगह नाकाबंदी लगवा दी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इत्तला कर दिया है। उन दोनों की तस्वीरें भी भिजवा दी हैं। 1 घंटे के अंदर हमें माधवी का पता चल जाएगा सर। जो भी करना है जल्दी करो। हाँ अंकल कहिए। क्या वो लड़का तुम्हारे नजदीक खड़ा है? नहीं, वो दूर है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, संभाल के रहना। ठीक है अंकल। 1 मिनट, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। नेटवर्क से पता चल जाएगा तुम कहाँ हो, इसलिए मोबाइल फेंक दो। समझ गए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आजाद हूँ। अब मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ अपनी मर्जी से। अरे यार क्या मुसीबत गले लगा। अरे क्या हो गया? मैं यहाँ पर इतनी खुश हूँ और तुम सर पकड़े बैठे हो। वो कल रात एक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया ना। मुझे बस प्यार के 3 बोल सुनने थे, तुमने तो मेरी लाइफ ही पलट दी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कल तक तो तुम बड़ी साइलेंट मोड में थी, अब अचानक लाउड कैसे हो गई? तो क्या करती? कल तक तो मैं अपने उन बॉडीगार्ड से घिरी हुई रहती थी और आज मैं एकदम अकेली हूँ। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मैं बहुत खुश हूँ। पता चल रहा है। राजा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर तीसरा टेस्ट भी पास कर लिया है। आई लव यू, ये 3 शब्द कहने के लिए इससे ज्यादा हसीन जगह और कहाँ हो सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ। 1 मिनट रुको। ये बात तुम्हें मेरे सामने नहीं, किसी और के सामने कहनी है। किसी और के सामने कहनी है मतलब? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात तुम्हारे खानदान के सामने कहने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। पर ये कौन है जिसके सामने मुझे? राजा, ये पापा होंगे। जल्दी चलो यहाँ से। चलो। ओह माय गॉड। पहले किसको मरना है? तुम्हारा थोबड़ा मेरी तरफ क्यों है भाई? बड़े भाई, मुझे 1 दिन का डे पास दे दीजिए, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। कसम खाता हूँ मैं। बाकी सब नीचे बैठे हैं, तू ऊपर क्यों बैठा है? मियाँ, इस खुली किताब को और मत खोलिए, पहले ही काफी खुल चुकी है ये। क्यों बे? उसने तुझे उल्लू बनाकर डांस स्कूल में तेरी जगह ले ली और फिर भी तू कुछ नहीं कर पाया। मियाँ, मुझे बोल बच्चन देना बंद कीजिए। आपकी बेटी को भी अगवा करके ले गए, आपने क्या किया? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो क्या सोच रहा है मुझे बता दो, मैं सबको छोड़ दूंगा। मैं आखिरी कसम खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते, कसम से। वो क्या करने वाला है किसी को पता नहीं चलता, करने के बाद जो होता है वो सबको पता चल जाता है। चल अपना फोन इधर ला। मियाँ, भीख मांगने की आदत गई नहीं। तू ले ले भाई, गुर्रा मत। वो तुझे फोन करेगा ही। हमारा मियाँ कैसे करेगा? इस फोन का इनकमिंग तक बंद है। और अगर फोन आया तो उसने पिछले बिल भर दिए होंगे और उसके बाद ये रंगीला आपके चरण का स्पर्श करके आपके चरणों में गिर जाएगा। एग्जिट पास कब दोगे? शाम तक मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। एक तो पहले से ही पापा का टेंशन और अब इसे भी झेलो। अब सुनो, तुम्हारा मोबाइल देना। मोबाइल? हाँ, एक जरूरी फोन करना है। दो। माफ करना, वो तुमसे मिलने की खुशी में मैं मोबाइल लाना ही भूल गई। तुम्हारा मोबाइल जो इतने काम की चीज है वो लेकर नहीं आई?
पर तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरी जगह तुम भी तो ला सकते थे। तेरे बाप के भाड़े के टट्टुओं को पीट रहा था तब डांस स्कूल में गिर गया। अरे वाह, मतलब कोई भी हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। माधवी, किसी को तो पता होना चाहिए, कम से कम एक इंसान को तो। चलो कहीं से फोन का जुगाड़ करते हैं। अरे यार, क्या हुआ जाने मन? अरे टंकी खाली हो गई है जानू। तुम्हारी यहाँ बाइक की। ये कौन सी जगह है बाबू? दिखने से तो जंगल लग रहा है। कौन सा जंगल? भयानक जंगल। यहाँ तो शेर होंगे ना? तुमने कहा था कहीं दूर घूमने चलेंगे, पर तुम यहाँ क्यों ले आए? अपने आप थोड़ी ना लाया हूँ, तुमने मुझे इतने कस के पकड़ा हुआ था ना, तो मेरा हैंडल अपने आप इसी तरह मुड़ गया। लगता है ये भी अपनी तरफ गुम गए। हेलो, आई एम राजा। ये माधवी है। Hello. नमस्ते। मैं हूँ FM फुल टू मजनू द लव गुरु। लव गुरु मतलब 0.5 FM? 0.5 नहीं बोलते हैं, 93.5 FM। अरे सर, मुझे आप बहुत पसंद है। देखा जाने मन, मेरे चाहने वाले यहाँ जंगल में भी आ गए हैं। उस्ताद जी, आप जो प्यार पर टिप्पणियाँ देते हैं ना, उन्हीं की मदद से तो मैंने इसे पटाया। जी, मेरे टिप इतने काम के होते हैं। आप तो प्यार का कुतुब मीनार है। तुम बहुत आगे तक जाओगे, विरार तक। पर कोई नहीं मानेगा कि आप मुझे मिले थे। मैं ये बात अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। तो सुनाओ ना। तो फोन लाइए ना। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? जब साथ में इतनी खूबसूरत लड़की का नेटवर्क हो तो फोन का नेटवर्क कैसे मिलेगा? अकल की बात की है। तुम ही मेरे सच्चे फैन हो, जितना चाहे उतनी बात करो, टॉक टाइम फ्री है। जाओ ऐश करो। थैंक यू उस्ताद जी। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास कीजिए। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास कीजिए। नहीं दयानंद, मेरी बात गौर से सुनो। सुनिए, वो मुंह बंद कर। ऐसे नाजुक मोड़ पे चलना गलत है, कहीं आपके पैर फिर से भारी ना हो जाए। मेरी राय में आप तो बहुत मारते हैं। इतनी शक्ति अपनी बेटी पे आजमाते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। साहब, इसे कोई फोन कर रहा है। क्या? ये तेल साबुन बेच रहे हैं, आप उठाओ इसे। ले बात कर। मैं अनजानों से बात नहीं करता। बाउंडर बिहारी कह रहे हैं तो बात करना। उस्ताद रंगीला। बिल भरने की जल्दी क्या थी? 1 साल बाद भर देते। क्या कह रहे हैं? अगर आप साथ ना देते तो मैं माधवी को भगाकर यहाँ तक कैसे ले आता? और इसी खुशी में मैंने हैप्पी न्यू ईयर विश करने पहले आप ही को फोन किया। इतने सालों में मेरी याद किसी को नहीं आई, आपको ही आई। हाँ उस्ताद जी, मूंगफली, अनार और छिलका कैसे हैं? बिल्कुल मुस्टंडे हैं, वैसे के वैसे। रत्ती भर भी। हाँ, तू बता क्या कर रहा है? काम की बात कर, जल्दी पूछ। अभी पूछता हूँ। बताओ हम कहाँ खड़े हैं? मेरे ससुर जी के सामने। बड़ी जिगर में दम है तो सामने आ। मेरे जिगर में इतना दम है ना कि यहाँ हाथ घुमाऊंगा तो वहाँ थप्पड़ पड़ेगा। मेरी बेटी कहाँ है? 70 किलो वजन, 170 सेंटीमीटर हाइट, 50 इंच का सीना और इतना दम है कि किसी भी तूफान का सामना कर सकूं। इसीलिए घबराइए मत ससुर जी, आपकी बेटी मेरे पास सेफ है। तू अपनी मौत से खेल रहा है। वो शौक मैंने बचपन से पाला हुआ है। जिस दिन मेरे हाथ लगा ना, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबे टुकड़े टुकड़े करने के लिए पहले पकड़ना पड़ेगा ना। सूरज के अस्त होने से पहले तुझे अस्त कर दूंगा। अरे सूरज डूबने तक क्यों, सूरज उगने तक कोशिश कर ले। ओपन चैलेंज है। तू चिल्लाएगा तो गला बैठेगा, मैं चिल्लाऊंगा तो बिजली कड़केगी। तेरी तो। शांत हो जाइए सर, गुस्से से मामला और बिगड़ सकता है। माधवी से आपको लगाव हो या ना हो, पर 10,000 करोड़ से तो है ना। ओए टकले, ये नंबर इंस्पेक्टर सक्सेना को दे। ठीक है साहब। वो तो फोन नहीं करने वाला था। गलती हो गई, इंसान से ही गलती होती है। अबे भुने हुए पापड़, सड़े हुए टमाटर, गले सड़े आम, जली हुई दाल, तुझे तो मिर्ची पाउडर लगाकर भट्टी में डाल दूंगा। शुक्रिया उस्ताद। अरे कोई बात नहीं। ओहो, बैटरी लो हो गई। अच्छा लगे हाथ, मेरे बाइक को भी थोड़ा हाथ लगाओ ना। हमें देर हो रही है। वैसे भी कुछ देर में आपके चाहने वाले आ जाएंगे। चाहने वाले? अरे लो, पुलिस वाले भी मेरे चाहने वाले हैं। अब देखो मेरा कमाल। सुमो में से सुमो पहलवान उतर रहा है। मस्ती में दिख रहा है। अच्छा, तो आप लोग जंगल में भी पेट्रोलिंग करते हो? पेट्रोल चाहिए क्या? नेकी और पूछ थोड़ा पेट्रोल मेरी बाइक पे डाल दो। ढक्कन खोल, टंकी फुल कर देंगे। ये बता, सादा चाहिए या एक्स्ट्रा पावर वाला?
एक्स्ट्रा पावर वाला बाइक रज के दौड़े। तुझे रज के दौड़ानी है? पेट्रोल तो दे दूंगा, पहले अपना नाम तो बता। FM फुल टू मजनू द लव गुरु। ये फुल झड़ी कौन है तेरे साथ? क्या फालतू सवाल कर रहा है? ये है मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? बिल्कुल नहीं है। तूने इसे लॉन्ग ड्राइव का झांसा देकर पकड़ लिया है। पकड़ती तो ये है, वो भी कसके। हेलो सर। सबको हाय बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? पार्टी बदलो। अबे, इस लैला के साथ घने जंगल में क्या कर रहा है तू? आप बिना पेट इतना बड़ा है लेकिन सोच उतनी छोटी। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं। ये तो तूने अच्छा कहा। तू रेडियो स्टेशन से इस सुनसान जंगल में लॉन्ग ड्राइव के लिए आया है। तू मुझे भोला समझ के शेंडी लगा रहा है। अब तक तो नहीं लगी। बहुत शयाना बन रहा है, मेरी खिंचाई कर रहा है। अभी तेरे फोन से किसने फोन किया था बता? वो तो चाहने वाला है, अपनी गर्लफ्रेंड को साइट सीइंग करा रहा है। फिर घुमा रहा है तू, सच में चाहने वाला है? वो कोई आलतू फालतू नहीं है, मेरा नंबर 1 फैन है। तुझे पता है उसके साथ जो लड़की है वो किसकी बेटी है? होगी किसी अरे गहरे की बेटी। वो किसी अरे गहरे की बेटी नहीं है बे, भवंडर बिहारी की बेटी है। भवंडर? ये कौन सा वंडर है? सर ये तो नाइंसाफी है। जहाँ चोर उचक के 100-200 रुपए देके छूट जाते हैं, वहाँ मुझ जैसे लव गुरु को नफरत से धो रहे हो। खामोश, जल्दी बता, सच सच बता, तेरा वो चाहने वाला भवंडर की बेटी को लेकर कहाँ गया है? सर आप अपना हथियार उठाना। आपके पतले हथियार की कसम, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए। वो तो बस मेरा चाहने वाला है। मैं सच कह रहा हूँ। वो चाहने वाला तेरा फोन लेके किसी को कॉल करके तुझे बुद्धू बना गया। उधर चाहने वाला उड़नछू और तू यहाँ कुकड़ू। करेक्ट, स्मार्ट बॉय। इसीलिए जवानी जाने के बाद तुम ऐसा ही बने हो। अरे डंडे का तो इस्तेमाल कर लो। बड़ा हाथ से ही बिगाड़ा जाता है, इसीलिए डंडा नीचे है। सर मेरी जवानी के दिन बस कुछ ही बाकी है। एक कमसिंकली हाथ लगी है, उसे भी आप भगा रहे हो। अब मैं कैसे समझाऊं उसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ट्रंक कॉल बुकिंग किस लिए थी? अरे मैं तो बस अपनी लैला को लेके आया। कैसेट चेंज कर। अच्छा, अपना स्टूडियो छोड़कर तू सीधे लॉन्ग ड्राइव के लिए जंगल में चला गया। अरे मोटी बुद्धि वाले भैंसे, मैं तब से तुझे वही तो बोल रहा हूँ। वो मेरे साथ ऐसे चिपक के बैठी थी, मजे लेते लेते मुझे पता नहीं चला कि कब मैं जंगल पहुंच गया। ऐसा है क्या? और क्या? सर कहाँ जा रहे सर? ट्रायल टेस्ट लेने, तेरी बात पर यकीन करने के लिए। सर कहाँ वो नाजुक सी परी और कहाँ आप भैंस जैसे भारी, क्या होगा उसका? उस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं मोटा, वो पतली, खूब जमेगी जोड़ी लल्ला और लल्ली की। अब कहानी में मैं आ गया चाहने वाला। अब समझ में आया, अपना फोन किसी भी अरे गहरे को कभी नहीं देना चाहिए। सर जाओ मजे लो। राजा बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो मुझे खा लो ना। वेजिटेरियन हो ना, अभी कुछ लाइट खाने का मूड हो रहा है। तो फिर ये हरी पत्तियां खा लो ना। वेजिटेरियन हो, बकरी नहीं। एक मिनट रुको। क्या हुआ? कुछ सुनाई दे रहा है। वाओ, so beautiful। चलो चलो नहाते। मुझे नहाना नहीं, तुम जाओ। क्यों? मैं 2 दिन में एक बार नहाता हूँ। और उसकी वजह? क्योंकि बस्ती में 2 दिन में एक ही बार पानी आता है। तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। ओके। मैं पूरे 13 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज उस जमीन पर काम शुरू हो चुका होता, लेकिन उसके बदले हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़का चाहिए। चिल्लाओ मत, तुम्हारे इस गर्म मिजाज की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ। भवंडर, जो काम खंजर से नहीं होता बंदूक से होता है, जो बंदूक से नहीं होता वो बम से होता है, और जो काम बम से भी नहीं होता उसे मेरा बेटा अंजाम देता है। सुनो जी सर। फोन करके उसे दुबई से बुलाओ। हाँ सर, इस बुढ़े को ही किसी दिन बम से उड़ा दूंगा।
हाथ में पावर, जेब में पुलिस और गुंडे 1040, फिर भी नाकामयाबी मिली। दरअसल वो लड़का हजारों पर अकेला भारी है। भारी वो नहीं, तुम लोगों का भेजा खाली है। मेरी शादी उससे कराओगे, वादा किया था ना। उसकी जायदाद का लालच देकर कहा कि उससे दूर रहो, दूर रहो, और इसी वजह से आपने मुझे दुबई भेज दिया। अरे कौन सा तीर मार लिया? एयरपोर्ट वो पहुंचे नहीं, किसी भी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहां गए वो दोनों? खत्म कर दूंगा, वो अब नहीं बचेंगे। खेल उन दोनों ने शुरू किया और इसे अंजाम तक मैं ले जाऊंगा। टीवी पर देखकर तो लगता था कि जंगल की लाइफ कितनी अमेजिंग होती है, पर यहाँ तो खाने के ही वांदे हैं। वहाँ आसमान खत्म नहीं होता और यहाँ तुम्हारी बकबक। समझ में नहीं आता लेफ्ट जाना है या राइट, और तुम्हें यहाँ रोमांस की पड़ी है। अब चलो। वाह, कितने सारे सफेद कमल के फूल हैं। ये! अरे रुको, कीचड़ से कपड़े खराब हो जाएंगे। मुझे सफेद कमल के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। एक लेकर आओगे प्लीज? जल्दी लेकर आओ ना, मुझे सफेद कमल बहुत पसंद है। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें हनुमान जी का लॉकेट दूंगी, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये फूल तुम्हें इतने पसंद है? जान से भी बढ़कर। तुम्हें भी? ये मेरी जान को पसंद है। उसका नाम क्या है? माधवी। वो देखो वहाँ। वहाँ क्या किसी ने आग लगाई है? पगली, धुएं का मतलब है कोई घर या ढाबा होगा। चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल जाएगा। और मुझे फोन मिल जाएगा। चलो। ये लाल गमछा, ये 10 वाला चिप्स कितने का? 10 का? ये ले, एक रख ले। रात में एक चिप तो दे। गलतियों। तूने नहीं दिया, मैंने ले लिया। क्या पैसा पैसा करता रहता है? यहाँ पर कोई पीसीओ नहीं है। क्या लोगे, स्पेशल अदरक चाय या मुफ्त का पानी? पहला कस्टमर मैं, तो पहले पानी इधर रख। बाहर दुकान का मालिक और अंदर वेटर है तू। अब मेरा ऑर्डर ध्यान से सुन, कान खजूरे। अगर आधे सेकंड में टेबल पर इडली नहीं दिखी ना, तो 1 सेकंड में तेरा ये ढाबा नहीं दिखेगा। चल निकल। हट। क्या खाओगे साहब? तुम्हारे पास फोन होगा? फोन खाओगे? जोक कर रहा है? मैं क्या जोक करूंगा साहब, मेरे मालिक ने मेरा जोक बनाया है। देखो, मुझे एक जरूरी फोन करने के लिए एक फोन चाहिए, दो ना। फोन तो मेरे मालिक के पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जाओ। अरे पहले ऑर्डर तो सुनो। 4 रोटी और 1 दाल फ्राई लेकर आओ, जल्दी। अरे मुझे दाल फ्राई नहीं खानी है। तो क्या खाओगी? दाल मखनी खाऊंगी। हाँ। अभी तो कहा कि दाल नहीं खाओगी। फ्राई में फैट होता है ना। तू लाना यार। हाँ। ये ले। ये तो बासी है, अभी केतली से निकाली। ठीक है, चटनी डाल। हाँ। ये ले खा। अबे चटनी इडली के पास होनी चाहिए। ले आ गई। नीचे मत गिराना। हाँ ठीक है ना। भैया, मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है। एक अर्जेंट फोन करना था। ओ, फोन करना है? मुझे किसी से जरूरी बात करनी है, उसके बाद तो मैं देता हूँ। हेलो साहब, आपने जिसकी तस्वीर दी थी वो मेरे ढाबे पे है। मैंने किसकी तस्वीर दी? मैंने दी थी। बोलो। वो दोनों इस वक्त मेरे ढाबे पे खाना खा रहे हैं। देखना वो दोनों कहीं भागने ना पाए। आप लोग जल्दी आइए साहब। सुनो बेटे, तुम तुरंत नंदिनी ढाबा के लिए रवाना हो जाओ। ये लीजिए भाई साहब, आप बात कर लीजिए।
आराम से बात कीजिए, फ्री टॉक टाइम है। गाड़ी में बैठो जल्दी। थैंक यू दोस्त। यू आर वेलकम बॉस। तू यहाँ? हाँ दोस्त, मैं। अबे पहले गाड़ी रोक। तेरी तो कहाँ मर गया था तू? कल रात से तुझे फोन ट्राई कर करके दिमाग हट गया। शर्त के पैसे दे। हंस क्यों रहा है तू? अच्छा, जब तक माधवी खुद नहीं कहेगी तब तक पैसे नहीं देगा। तुम्हें मुझे इसके सामने आई लव यू कहना होगा। कह दो। तुम अब चुप क्यों हो? क्या तुम जानती नहीं कि तुम्हारे वो मुश्किल टेस्ट पास करने के लिए मैंने क्या क्या रिस्क उठाए हैं? मैं यहाँ कोई मजाक कर रहा हूँ जो तुम्हें हंसी आ रही है? वहां मेरा बाप अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। ऑपरेशन कामयाब रहा, पापा सुरक्षित है। भरोसा नहीं हो रहा है राज। जहाँ तक मुझे याद है बेटा, तू शुरू से ही बैटिंग करता आ रहा है। जिंदगी तू दांव पर लगाता था, डर मुझे लगता था। लेकिन आज इसी वजह से मेरी जान बची बेटा। तेरे दोस्त ने हॉस्पिटल का बिल चुका दिया है, इसीलिए तेरी माँ आज बेफिक्र हो गई है। शर्त जीतने से पहले ही तुमने पैसे दे दिए? जिस दिन तुमने शर्त लगाई थी उसी दिन जानते थे कि तुम जीत जाओगे राजा। तुम इस सब के बारे में कैसे जानती हो? वो बेट लगाने के लिए मुझे इसी ने कहा था। हाँ राजा, तुम अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तो अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। मैं बचपन से लेकर आज तक अपनी सारी बेट्स हारती आई हूँ, लेकिन तुमने तो अपनी हर बेट जीती है राजा। दूसरों को हमेशा मदद करने का तुम्हारा जो जज्बा है उसने मेरे दिल को छुआ है। मेरे पूरे खानदान के सामने तुमने जो डेयरिंग दिखाई है ना, उस पर मैं फिदा हो गई हूँ। मेरे घर में मुझे गुलाब देकर जो साहस दिखाया है उसकी मैं दाद देती हूँ। मुझे सिक्योरिटी के चंगुल से आजाद करवा के मुझे ये हसीन दुनिया दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम्हारे बाबा का जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उस दिन भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा राजा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे अंदर 100 शेरों की ताकत है। कम से कम 1000 लोगों की मदद की है तुमने, और लाखों लोग दुआ दे रहे हैं तुम्हें। इसीलिए मैंने किसी तरह जेम्स से बात करके उसे तुम्हारे पास भेजा। बैटिंग तो सिर्फ एक बहाना था, बस तुम्हारी मदद चाहिए थी। उसका हाथ छोड़ दे वरना तुझे यहीं काट दूंगा।
खत्म कर दो उसे। राजा राजा मैं तुम्हें हनुमान जी का लॉकेट दूंगी, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। अनु, मैं हूँ अनु। चुपचाप बैठ। अनु, अनु, राजा। जेम्स, इसका नाम अनु है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे माँ बाप के अलावा सिर्फ अनु ही थी जो मुझे चेरी बुलाती थी। ये लॉकेट भी उसी ने मुझे दिया था। इसका मतलब तुम सूर्य नारायण जी के बेटे हो? हाँ हाँ। ओह गॉड, एक सेकंड। हेलो पापा, राजा और कोई नहीं, सूर्य नारायण जी का बेटा है।
चलो जेम्स, चलो। मेरा जिंदा रहना उतना जरूरी नहीं जितना तुम्हारा हकीकत जानना है। तुम्हारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पिता के पूजा करवाने वाले दिन जो हादसा हुआ था वो हादसा नहीं था, वो धमाका जानबूझ के किया गया था। अपना गांव रायदुर्ग, जिसकी कुल देवी देवी भवानी थी, पर पूरा गांव तुम्हारे पिताजी को ही भगवान मानता था। विजय प्रताप और तुम्हारे पिताजी कॉलेज के वक्त से बहुत ही खास दोस्त थे। उसी दोस्ती के नाते तुम्हारे पिताजी के कहने पे विजय प्रताप ने अपनी 3000 एकड़ की जमीन रायदुर्ग के किसानों को खेती करने के लिए किराए पे दे दी। विजय प्रताप बिजनेस के काम से लंदन चले गए। इसी बात का फायदा उठाया उसके साले भवंडर बिहारी ने। जांच से हमें पता चला है कि जमीन में आयरन और काफी ज्यादा मात्रा में है, और वो भी खास तौर पर इस वाले हिस्से में, और ये वाला सैंपल इस हिस्से की जमीन में पाया जाता है। आपको करोड़ों का फायदा होगा अगर आप आयरन और के डिपॉजिट यहाँ से निकाल लें। मुबारक हो। तुम्हें भी। किसानों को इसकी भनक ना लगे इसलिए हम उसे पावर प्रोजेक्ट का नाम देंगे, लेकिन उसकी आड़ में चलेगा अपना धंधा और किसान लगाएंगे फंदा। उन्होंने किसानों को मजदूरी छोड़कर अमीर बनने के ख्वाब दिखाने शुरू किए और लोगों को बोरियों भर के पैसा देने का वादा किया। भवंडर बिहारी जिंदाबाद। देखो, अगर ये फैक्ट्री खुल गई तो हम सबकी किस्मत खुल जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया कि भवंडर उन्हें धोखा दे रहा है। वो सिर्फ आयरन ओर के लिए जमीन पर कब्जा करना चाहता है, पर किसानों ने लालच में तुम्हारे पिताजी की एक ना सुनी। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि उनके इरादे क्या हैं। हमें तो अपना परिवार पालना है। हम माफी चाहेंगे। भवंडर ने मासूमों की आंखों में सुनहरे ख्वाब सजा दिए थे। उनको खुद की पड़ी नहीं तो आप इन लोगों की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे लिए ये गैर नहीं है, बस बहक गए हैं। कुछ दिनों बाद जब विजय लंदन से आ जाएगा मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। विजय प्रताप से अपनी असलियत छुपाने के लिए भवंडर ने सूर्य नारायण को अगवा कर लिया। जब विजय प्रताप लंदन से वापस आए, आ जाओ बेटा, आओ। उनकी आंखें तुम्हारे पिताजी को देखने के लिए तरस रही थी। मुझे उम्मीद थी कि सूर्य नारायण मुझे लेने के लिए आएगा। वो आया क्यों नहीं? वो नगर पंचायत गए हैं कुछ जमीन के काम से। चलिए चलते हैं। ओह, वो जानते थे कि सूरज देर से उग सकता है, लेकिन सूर्य नारायण कभी देर से नहीं आता। विजय प्रताप जी को भवंडर पर शक होने लगा और वो असलियत जानने तुम्हारे घर पहुंचे। तुम्हारी माँ के आंसुओं ने सारी सच्चाई बयां कर दी। विजय प्रताप ने तुम्हारे पिता को रिहा करवाया और भवंडर को सबक सिखाने की ठान ली। जीजाजी, मैं चुप रहो। भवंडर, दफा हो जाओ यहाँ से। भवंडर ने गांव तो छोड़ा, लेकिन जमीन का लालच छोड़ नहीं पाया। अब से इस जमीन पर हक सिर्फ किसानों का होगा। कोई किराया नहीं देना होगा। आने वाली पूनम की रात को मेरी बेटी माधवी का जन्मदिन है और उस रोज माँ जगदम्बा के महायज्ञ में मेरी बेटी के हाथों ये जमीन तुम सबके नाम करवा दूंगा। अगर ऐसी हालत में आपने विजय प्रताप को मार डाला तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। अरे ये तुम किताबी नसीहतें देना बंद करो और कोई रास्ता निकालो। एक रास्ता है। विजय प्रताप की मौत के बाद जायदाद उनकी बेटी के नाम होगी। हाँ तो हमें उसके बालिग होने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद उसके एक ही दस्तखत से सारी जायदाद आपकी। अगले दिन किसानों को जमीन लौटाई जाने वाली थी। पूरा गांव खुश था जैसे कोई जश्न होने वाला हो, पर जब तुम फूल लेने गए तब वो हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। रो मत बेटा, आज से मुझे मामा नहीं अपना पापा समझो। भवंडर ने माधवी को अपनी बेटी बनाया और उसकी जायदाद का मालिक बन गया। जो काम तुम्हारे पिताजी नहीं कर सके वो काम तुम करना। मेरे पापा का बदला लेने के लिए ही मैं आज जिंदा हूं। वो 3000 करोड़ की जमीन के दस्तावेज इसी में। ये लो। जेम्स,
बवंडर बिहारी को फोन लगा। क्या रे, तुझे मेरा बिल्कुल भी खौफ नहीं? तू मेरा कुछ नहीं है, ये मैं अच्छे से जानती थी। तू वो हैवान है जिसने मेरे बाप की जान ले ली। तुझसे क्या खौफ खाना। इतनी छोटी सी बच्ची थी, जब से मैंने इसकी परवरिश की है, तो इसे सच्चाई का कैसे पता चला? और 1 जनवरी को 18 साल की हो जाने पर वो यहाँ से भाग जाए, ये मशवरा उसे किसने दिया? ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तेरा बेटा जेम्स उन दोनों के पास जंगल में क्या करने गया था? और तेरे बेटे ने इसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर क्यों लगाई? तो फिर सुनो, जेम्स मेरे कहने पर ही माधवी की जान बचाने जंगल गया था। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, वो दोस्ती की अहमियत जानता है, जो तुम और तुम्हारा बाप कभी नहीं समझेंगे। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तुम्हारे इरादे में जान गया था, इसलिए मुझे माधवी की जिंदगी की चिंता सताने लगी थी, और इसी वजह से मैंने आपसे झूठ कहा था। जब तक माधवी बालिग नहीं हो जाती, आपको उसकी जायदाद नहीं मिल सकती। मैं माधवी को जिंदा रखना चाहता था, ताकि मैं तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर सकूं। पैसों की लालच में तुमने उसकी अच्छी तरह परवरिश की। 2 महीने पहले ही मैंने तुम्हारी असलियत उसे बता दी थी, और फिर मैंने एक ऐसे इंसान की तलाश शुरू कर दी जो शेर की तरह बहुत बहादुर हो, बुलेट की तरह तेज हो, बॉम्ब की तरह विस्फोटक हो, और ये सारी खूबियां मुझे जांबाज बेटिंग राजा में दिखी। मेरे ही पालतू कुत्ते मेरी ही रोटी खा के तू मुझे ही काट रहा है? ये सब मैंने तुझसे ही तो सीखा है। चला गोली। हजारों घरों को रोशन करने के लिए आज अगर मैं कुर्बान भी हो जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। मेरी कुर्बानी जाया नहीं होगी। मेरी मौत का बदला बेटिंग राजा लेगा। अबे वो क्या उखाड़ लेगा, और हमसे बदला क्यों लेगा? वो तो हमें जानता भी नहीं है। वो तुम सबका बाप है। रायदुर्ग गांव याद है? वो 3री गली, 2रा मकान, ग्राम पंचायत कार्यालय के पास, सूर्य नारायण। ये उसी सूर्य नारायण का बहादुर बेटा है। ये सूर्य नारायण का बेटा? क्या वो सूर्य नारायण का बेटा है? क्यों, नाम सुन के होश उड़ गए ना? भगवान हर चीज का इंसाफ करता है। तुमसे बदला लेने के लिए उसने मुझे मेरे बचपन के प्यार से मिलवाया। वो अपने बाप का बदला लेने के लिए आता ही होगा, तुम सबका खात्मा करने के लिए, तुम्हें गीदड़ की मौत मारने के लिए। वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ तुम सब पर हमला करेगा। वो तुम्हें ऐसी मौत देगा कि तुम्हारी आत्मा तक तड़प उठेगी और पानी तक नहीं मांगेगी। अपनी जुबान बंद कर। इसके बेटे का फोन है। ले बात कर उससे बोल अपने साथ सारे दस्तावेज लेकर रायदुर्ग पहुंच जाए, और फिर हम उसे उसके बाप के पास पहुंचा देंगे। उसे बुलाओ, वरना इसे खत्म कर देंगे। बुलाओ उसे। ले बात कर। हेलो बेटा, मैं माधवी को लेकर रायदुर्ग पहुंच रहा हूँ। राजा को जमीन के दस्तावेज लेकर वहीं आने को कहो। माधवी की मौत के डर से मैंने उसे नहीं बुलाया है, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम सबकी मौत देख सकूं।
वही चाल, वही रुतबा। तुझे देखकर तेरा बाप याद आ गया। जगह भी वही, लोग भी वही, लेकिन मैं सालों बाद यहाँ आया हूँ इतिहास बनाने के लिए। तुम शायद जानते नहीं, इतिहास खुद अपने आप को दोहराता है। अबे सरकारी पिल्ले, तू तो ये भी नहीं जानता कि नेताओं की कुर्सी जनता ने ही उखाड़ी है। आज तेरी भी उखड़ जाएगी। तेरी कब्र यही खोद दूंगा। मुझे भी तुम लोगों के साथ बातें करके वक्त जाया नहीं करना है। मुझे मेरी अन्नू चाहिए और तुम्हें जमीन के दस्तावेज। अब बता अन्नू कहाँ है? अन्नू मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ सब जानते हैं वो कहाँ है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। जरा वहां तो देख। वाह क्या बात है। 13 साल पहले इन्हें लगा कि सूर्य नारायण का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, पर जैसे इन्हें भनक लगी कि तू जिंदा है, ये भागे चले आए। हमें जमीन चाहिए और इन्हें तुम अपने बाप की आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना? वाह। सुना है तुम बहुत बड़े बैटिंग के राजा हो और कोई भी शर्त कभी हारते नहीं। जीतना तुम्हारी फितरत है। तो चलो एक बैट हम भी लगाते हैं। अगर तुम ये बैट जीत जाते हो तो अनु भी तुम्हारी और जायदाद भी। जिस बाप ने मेरी परवरिश की है उसके लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। तो सोच कि मेरे सगे बाप के लिए मैं कितनों की जान ले सकता हूँ। तुम्हें किसी की जान नहीं लेनी, बल्कि जान बचानी है। बस अब ये देखना है कि उस मरने वाले को 10 मिनट में तुम कैसे बचाते हो। तुझे इत्तला कर दूं कि 10 मिनट में कौन मरने वाला है? तेरी तुम ज्यादा फड़फड़ा मत। याद है जिस जगह हमने तेरे अपनों का खून बहाया था, उसी जगह वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही है। और सुन ले, दुर्गा भवानी की कसम खा के कहता हूँ, इस गांव में 1000 से ज्यादा घर हैं। उन घरों में से तूने अन्नू को अगर ढूंढ निकाला तो इस जमीन को बचाने के तेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जा। अनु! 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 अनु मैं आ रहा हूं। ये हमारे मालिक का बेटा।
बेटा, आज तक इन्होंने सिर्फ हम गरीबों पर जुल्म ही किया है। आज इन दरिंदों को बता दो, हम किसान हल के सिवा हथियार भी उठा सकते हैं। खत्म कर दो उसे।